हाय। आप में से जो भी एक दो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑनेस्टली, आई नो द लाइटिंग इज़ बैड, द एंगल इज़ बैड, आई लुक टेरेबल, but it's okay because probably this is not even my official YouTube channel. Actually, it is not my official YouTube channel. मैं probably इसे पोस्ट करूँगी कि नहीं मुझे वो भी नहीं पता, और करूँ तो किसी anonymous अकाउंट से पोस्ट करूँगी, and I'll probably delete it later. Anyways, the only reason I'm making this video is because जो भड़ास से मुझे बाहर निकलना है. Got it? That's it. First of all, finally on 13th of May 2026, CBSE released its results. The thing is, 15th of April जब से 10th का रिजल्ट निकला है, तब से you we all know कि कितना ज़्यादा रेज बेट किया गया हम 12 स्टूडेंट्स को. लाइक ऑल दीज एजुकेशन चैनल्स, किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता था, ठीक है, कि कब रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन उन्होंने हमें दे लिटरली फक्ड आर ऑलरेडी फक्ड अप माइंड. ओके, दे लिटरली डिड दैट. लाइक आपको नहीं पता है जब कि कब रिजल्ट निकलने वाला है, आप बस हमें रेज बेट किए जा रहे हो. लाइक सीरियसली. एंड सिंस देन ऑब्वियसली हम सब डरे हुए थे कि कभी भी रिजल्ट निकल सकता है. द थिंग इज़ दैट वी ऑल नो दैट 12th results was inevitable. It's almost like death. Okay, it's inevitable. You cannot, लाइक आप उससे नहीं बच सकते. 12th का रिजल्ट तो आना ही था, बट द वे दे क्रिएटेड सो मच प्रेशर, सो मच टेंशन कि आज निकल जाएगा, कल निकल जाएगा, कभी भी निकल सकता है. एंड देन दिस एंटायर थिंग अराउंड दिस न्यू OSM सिस्टम, ऑनलाइन चेकिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला. तो ऑलरेडी प्रेशर क्रिएटेड था ना. लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट ईजी फॉर वी स्टूडेंट्स. मुझे कितने बार एनजाइटी अटैक आया है, आई कॉन्ट इवन टेल यू. ओके, I deal with these things, and I'm probably not the only one. There are so many students out there who deal with it. Okay, I have seen my friends crying over phone कि भाई डर लग रहा है. किसी को भी लगेगा. Come on. Okay, and especially what's happening in this damn education system. Like NEET cancel कर दिया. Seriously. Okay, and now the results are out. Statistically, last year से इस बार passing percentage has decreased by 2 to 3%. I guess last year it was somewhere around 89, right, or 88, but this year it's like 85 point something. Wow, amazing. And there are so many JEE qualifiers who could not get 75%. Think about it. यानी कि आप कह रहे हो कि नीट कैंसिल कर दिया, आप कह रहे हो कि जो जे में क्वालिफाई किए, दे डिड नॉट इवन गॉट एनी ग्रेस मार्क्स एंड दे गॉट लेस देन 75%. कैन यू इवन थिंक अबाउट व्हाट्स गोइंग इन आवर डैम ब्रेन? हाँ. एंड अबव ऑल, इस बार जो सीट्स पर थे, ओके, CUET के, दे आर लिटरली सो फार. लाइक लोगों को अपने फर्स्ट प्रेफरेंसेस भी नहीं मिले. यू माइट हैव सीन सो मेनी वीडियोज़ आउट देयर वेयर चिल्ड्रंस आर गेटिंग अपने घर से 2-3 घंटे, 6 घंटे किसी दूसरे ही सिटी में दे दिया. ठीक है, कुछ के केसेस में कुछ दूसरे स्टेट में दे दिया. व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग विद ऑल ऑफ इट? ओके, एनीवेज, कमिंग टू द मेन पॉइंट. आई नो आप जिस रीज़न के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को क्लिक किया होगा. फाइन, आई विल फीड यू गाइज इफ दैट्स व्हाट यू वांट. I scored 92%, okay, like 91.8 to be accurate, and 92% on an average in my 12 boards, and I'm from humanities stream. Now the thing is that एक common pattern जो आप सब ने ही notice किया होगा is कि जिन subjects में आपने expect किया होगा that ओह बहुत ख़राब किया, उसमें अच्छे मिल गए, एंड जिसमें आपने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा, या यू डैम श्योर दैट इट वेंट वेल, उसमें ख़राब मिला है, राइट? ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंसिडरिंग रीचेकिंग. मी टू, आई एम कंसिडरिंग टू. मतलब रिव्यू के लिए मैं भी भेजना चाहती हूँ. आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग दैट ऑप्शन. आई डेफिनेटली एम. एंड yeah, like for me, English is literally my subject. By the way, I got 88 in English out of 100. But trust me, I know it very well. आपको होता ना, आप कुछ ऐसे पेपर्स देख के होता है and you just know कि you have nailed it and bailed it. That was English for me. ठीक है, 88 is not at all what I expected, and I was shocked. I was like, हो ही नहीं सकता. Like I know
88, okay, I get it, some people might comment that इतना भी ख़राब नहीं है, but listen, 90 was like, even 90 would have been less for me, ठीक है, क्योंकि I like attended कि मुझे 95 मिले at least, like 95 kind of. I get it, like English में marks कटते हैं, I know, मुझे मेरे teachers ने भी कहा था स्कूल में that English में marks कटते हैं, but 88 no. 90 से एक मार्क्स नीचे भी I was not expecting English and I was really disappointed. So definitely I am considering review as an option. And am I happy with my marks? Well, I'm not completely disappointed. My parents are happy. They are happy that I scored pretty well. I'm happy too, ठीक है, because probably मैं भी वही 93 94 एक्सपेक्ट करी थी. I got 92, but it's okay. मैं भी उसी रेंज में ही एक्सपेक्ट करी थी. Probably 1 या 2% और अच्छा हो सकता था, but that's okay. I'm not too mad about my results, to be very honest. I'm fairly fine with it, ठीक है. But it's just that obviously subjects like English, because I want to study English in future, I am definitely considering to review. One more, and I'll tell you, ठीक है, अचानक से 13 को रिजल्ट निकला. फॉर सम रीज़न मुझे गट फीलिंग में आ रहा था कि 13 को रिजल्ट निकल जाएगा. एंड यू नो डीजी लॉकर एंड स्टफ, उसके ऊपर पूरा कंट्रोवर्सी हुआ था. लिटरली डीजी लॉकर में कमिंग सून 11 को आ गया था. तो ऑब्वियस सी बात है, 11 को आई गॉट एन एनजाइटी अटैक रात के समय, ठीक है, कि नेक्स्ट दिन मतलब 12th में रिजल्ट आने वाला है. 12th आई वेटेड द एंटायर डे, नहीं आया. अचानक से 13 को आई ओपनड, एंड दिस इज़ माई रियल टाइम एक्सपीरियंस. आई ओपनड गूगल, ऑब्वियसली मैंने उसमें टाइप किया क्लास 12 रिजल्ट, जो कि मैंने लिटरली 15th ऑफ अप्रैल से रोज़ 16th ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स मैं रोज़ एवरी सिंगल डे आई वाज चेकिंग रिजल्ट्स. मैंने रिजल्ट्स चेक किए. आई नो इट शोड कि ओ रिजल्ट्स 12th रिजल्ट डिक्लेयर ऑन 13th, एंड आई वाज लाइक व्हाट, ओके फाइन. आई वेंट टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CBSE. उसमें लिटरली कोई नोटिफिकेशन, लाइक उसमें कोई अपडेट नहीं था. ओके, तो मुझे 2 मिनट लगा कि हाँ what, and it's not even new, ठीक है, like you open Google, they literally show you all the time कि results are out and stuffs, but I opened it, results were not out, like उसमें कोई notification नहीं था. then I opened Umang. जब मैंने उमंग ओपन की तो उमंग में आउट था रिजल्ट्स. तो आई वाज लाइक ओके, मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, ठीक है. आई कुड नॉट बिलीव इट, आई कुड नॉट प्रोसेस इट. इट वॉज ऑल लाइक सो क्विक एंड आई जस्ट कुड नॉट बिलीव इट. बिकॉज होता है ना कि आप रिजल्ट्स फिर आउट दिखाया, फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट आपने विजिट किया एंड उसमें कोई भी लाइक कुछ भी अपडेट नहीं है. तो यू आर लाइक ओके फाइन. एंड अचानक से फिर मैंने उमंग खोला एंड देन उसमें लाइक पूरा अपडेट हो गया. सो ऑब्वियसली मेरे हाथ पैर काँपे थे. लाइक ठीक है. माई ब्रदर वॉज देयर, ही वॉज सच अ सेवियर, ही हेल्प मी आउट कि भाई रिलैक्स कर, चिल कर, तुझे रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं, मैं देखूँगा. इज़ लाइक नहीं, मैं ही देखूँगी. बट ही हेल्प मी आउट एंड देन रिलैक्सड. मैंने कैलकुलेट किया, आई गॉट अ 92. तो मुझे पहले तो आई फेल्ट गुड कि ओके फाइन. बट ऑनेस्टली फर्स्ट सबसे पहले इंग्लिश का रिजल्ट होता है ना, इसमें 88 मिला तो मेरी थोड़ी सी फट गई, ठीक है. बिकॉज इंग्लिश में 88 आया तो मैं तो सोचे कि बाकी सब्जेक्ट में तो मैं गई भाई, क्योंकि इंग्लिश ही अगर 88 आ रहा है तो बाकी तो वो 70s में चले जाएगा. बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ. ओवरऑल परसेंटेज वॉज ओके फाइन गुड, नॉट बैड एट ऑल. बट ठीक है, आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश ही लेके पढ़ना चाहती हूँ और उसी में कम आ गया. एंड आई थिंक what the hell. Anyways, that was my story of 12th and I ranted a lot. I am not expecting a single view in this video, ठीक है. मैं I'll still put it out. Let me know if any one of you watch this video. अगर एक जन भी देख रहे हैं तो I'm grateful, and you can comment your, आप भी rant कर सकते हो मेरे comment section में. Feel free to rant as much as you want. I'm here. Consider me your bestie. All right, bye bye.